ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो के अंदर अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वैसे इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन यार चलो ठीक है भाई, ग्रिग्नार्ड ही बोलेंगे अभी के लिए। तो दिस इज बेसिकली RMgX। यहाँ पे R एक कार्बन चेन है, मैग्नीशियम यहाँ पे है और ये कोई हेलोजन है, ठीक है ना। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लास ऑफ कंपाउंड, इसको कहा जाता है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। ऑर्गेनोमेटेलिक यानी कि कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होना चाहिए। तो अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये देखो, ये कंपाउंड क्या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? ये वाला कंपाउंड बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे देखो CH और Mg के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। अगर अपन इस वाले कंपाउंड की बात करें, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक और मेटल के बीच में ये तो नॉन मेटल है और ये तो नॉन मेटल मेटल बॉन्डिंग है। कार्बन और मेटल की बॉन्डिंग हो रही है क्या? इसमें नहीं हो रही है, तो ये नहीं एग्जाम्पल। तुम अगर इसको देखो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे ये बेंजीन रिंग पे ZnCH3 लगा हुआ है, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? बिल्कुल है, क्योंकि ये जिंक जो है वो यहाँ से भी बॉन्डेड है, यहाँ से भी बॉन्डेड है, ठीक है। तो समझ गए ऑर्गेनोमेटेलिक्स क्या होती है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये जो R, अब देखो ये इसकी अगर अपन थोड़ी बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर वगैरह कैसी क्या रहती है, तो ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। ये होता है आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये वाला, और ये वाला जो बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है ना, कि मेटल और नॉन मेटल के बीच बन रहा है ये। R आपका एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एल्किनाइल ग्रुप हो सकता है, अरे एल्काइल ग्रुप हो सकता है एक तो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3MgX। एल्केनाइल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि RCH डबल बॉन्ड CH MgBr, ये एल्केनाइल ग्रुप हो गया, एल्किनाइल सॉरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एल्किनाइल ग्रुप है, समझ रहे हो, Mg के साथ एल्किन जुड़ा हुआ है एक। एल्काइनाइल ग्रुप हो सकता है, मतलब कि 3 बॉन्ड्स हो ऐसे, ठीक है। तो ये देखो ये एल्काइनाइल ग्रुप है, और फेनाइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है ना। तो समझो इस बात को। बेंजाइल ग्रुप भी हो सकता है। आई नो थोड़ा सा मैसी सा बन रहा है, तो आई होप आप लोग एटलीस्ट नोट्स अच्छे से बना रहे होगे कि भाई प्रॉपरली लिखो। मैं अगली स्लाइड से ट्राई करूंगा थोड़ा बेटर लिखो इनको, है ना। इसके अलावा ये वाला कंपाउंड जो है ये भी आपको मिल जाता है, RMgX के अंदर ही आता है ये भी, ठीक है ना। अब इनकी प्रिपरेशन देखो, प्रिपरेशन वगैरह फालतू की चीजें होती है, मेन रिएक्शन देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर जानना चाहो तो RX बॉन्ड जो होता है ना, इसके साथ अगर अपन रिएक्ट कराते हैं मैग्नीशियम को ईथर की प्रेजेंट में एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो RMgX बन जाता है, ठीक है ना। अब इसमें रिएक्टिविटी की अगर अपन बात करें, रिएक्टिविटी किस तरह से रहती है। अब इसमें यार ऐसे बिन मतलब की थ्योरी बहुत सारी है जो आपके एग्जाम में कभी काम नहीं आएगी, जैसे यहाँ पे क्या कंडीशन होती है। अब ये देखने को तुम चाहो तो NCERT में पढ़ सकते हो, मना नहीं कर रहा है, लेकिन क्वेश्चंस आएंगे रिएक्शन बेस्ड, है ना, तो रिएक्शंस पे अपन ध्यान देंगे। तो रिएक्टिविटी का अगर अपन ऑर्डर की बात करें तो RI की ज्यादा रिएक्टिविटी होगी RBr से, ठीक है ना, RCl से और RF से। इसको समझना चाहो तो साइज से समझ सकते हो कि भाई कार्बन अगर है वो एक स्मॉल साइज के एटम के साथ ज्यादा अच्छे से बॉन्डेड होगा, कार्बन काफी छोटा एटम होता है, राइट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जिसको यानी कि रिएक्ट कम करना चाहेगा, और ये काफी बड़ा साइज डिफरेंस है, और भी चीजों से देख सकते पोलैरिटी वगैरह से, लेकिन एक तरीका है, बस ये ऑर्डर याद होना चाहिए बस, है ना। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शंस की अगर अपन बात करें तो इसमें 4-5 तरह की, इसमें 4 तरह की केमिकल रिएक्शंस रहेंगी, ठीक है ना। तो इसमें अपन रिएक्शन ऐसे कराते हैं कि इसको R- बना लेते हैं और फिर रिएक्शन कराते हैं। तो अब ये जो R- है ये कई तरह से पेश आ सकता है। पहला तो ये है, ठीक है ना, ये जो मैं बना रहा हूँ ध्यान से सुनना इस बात को। पहला तो ये है कि ये बेस के साथ कि ये बेस की तरह एक्ट करे, ठीक है ना, बेस की तरह एक्ट करें। तो ये अब रिएक्ट कर सकता है आपके OH बॉन्ड के साथ, NH SH या C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये एसिड बेस रिएक्शन हो गई। इसको कहूंगा मैं टाइप 1 रिएक्शन, ठीक है। ये एसिड बेस रिएक्शन की तरह, मतलब ये R- जो है ये बेस की तरह एक्ट करे, मैं इसकी बात करोगे, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है। अब अगर अपन देखें नेक्स्ट कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करे, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करे ये, तो यहाँ पे अब ये इस तरह के कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है ना। या अब यहाँ पे ये जो है ये R या फिर H हो सकता है ग्रुप, ठीक है ना, या फिर ये इसके साथ रिएक्ट कर सकता है कि न्यूक्लियोफाइल है तो, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन होगी ना, और यहाँ पे 2 मिनट, ये वाली जो रिएक्शन है ये हो जाएगी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये आपकी रहेंगी टाइप 2 इसको बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में किस ऑर्डर रिएक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी एसिड बेस रिएक्शन जो फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप है ये वाली, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो इस तरह कंपाउंड होगी जहां पे R या H हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना आता है SN2
TH टाइप की प्रोफाइल, जो थर्ड प्रोफाइल होती है, यहाँ पे ये लीविंग ग्रुप एक रहता है, जैसे तुम्हारा हो गया फॉर एग्जांपल RCOCl या फिर तुम्हारा RCOOR- इस तरह का रह गया जैसे तुम्हारा, ठीक है ना। ये SN2TH थर्ड प्रोफाइल है। और फोर्थ प्रोफाइल एक रहती है इस तरह की कि तुम्हारा ये कार्बन है और यहाँ पे तुम्हारा कोई ग्रुप लगा हुआ है जैसे कि RX, ठीक है ना, या फिर ये सब, ये आपकी SN2 रिएक्शन, ये होती है प्रोफाइल 4, ठीक है। चारों समझ गए कौन कौन सी थी? एसिड बेस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, SN2TH और SN2 रिएक्शन, ठीक है। इनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो ये रहता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुम्हें याद होना ही होना चाहिए कौन सी रिएक्शन कब करानी है, ठीक है ना। चारों रिएक्शन की प्रोफाइल समझ जाओ, एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए और फिर समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि तुम्हारे पास जैसे ये वाला एक है कंपाउंड, इसमें तुम जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते हो तो कहाँ पे रिएक्शन होगी। तो अब तुम यहाँ पे देखो कि यार कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। तो ये तुम्हें SH बॉन्ड दिख रहा है, SH बॉन्ड याद करो कौन सी प्रोफाइल में आता था? फर्स्ट प्रोफाइल है, क्योंकि तुम्हें मैंने बताया था कि OH NH SH या ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे, वहां पे ये एसिड की तरह बिहेव करता है ये वाला ग्रुप, ठीक है ना। तो ये एसिड बेस रिएक्शन शो कर सकता है। ये वाला कौन सी प्रोफाइल हो जाएगी? सेकंड वाली प्रोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एसिडिक रिएक्शन, याद है ना। इस तरह का मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर R और यहाँ पे R आ रहा है, यहाँ पे R कोई कार्बन या हाइड्रोजन चेन हो सकती है। तो अब इनमें कौन सी प्रोफाइल प्रेफर होती है? 1, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, ठीक है ना। फर्स्ट के ऊपर आपकी जो एजेंट है वो पहले रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। फिर अगर अपन इस कंपाउंड को देखें, या चलो थोड़ा अच्छा देख लेते हैं, जैसे इसको देखो, ये वाला कंपाउंड थोड़ा बड़ा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक पढ़ने में और पढ़ाने में मजा बहुत आता है ना। अब इसके अंदर बताओ यार कहाँ पे आपकी RMGX की क्या रिएक्टिविटी रहेगी, ठीक है ना। मतलब इसके साथ तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, लेकिन एक बार तुम खुद से सोचो कि क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर अपन प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे तुम्हें एसिड बेस वाली प्रोफाइल दिख रही है यार, यहाँ पे ये देखो, ये OH जो है ये एसिड बेस की तरह बिहेव करेगा, तो प्रोफाइल 1 यहाँ पे बिल्कुल दिख रही है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या थर्ड या सेकंड प्रोफाइल का कुछ दिख रहा है? हाँ ये देखो, ये वाला जो है थर्ड प्रोफाइल का है, याद है कि COO और यहाँ पे लिविंग ग्रुप है ना, तो ये थर्ड प्रोफाइल हो जाएगी। और ये अपना जो है ये वाला, ये भी अपना थर्ड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर रिएक्टिविटी कैसे रहेगी? अगर तुमने जैसे ये 1 इक्विवेलेंट लिया है ये, और तुमने RMGX एक इक्विवेलेंट ऐड किया है, तो तुम्हारी केवल फर्स्ट रिएक्शन शो होगी, केवल इसी पे सारा चला जाएगा। अगर तुमने 2 इक्विवेलेंट लिए ना, तो COCl वाला रिएक्ट करेगा। अब ये क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। पढ़ रखा है ना ये अपन ने कि ये ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप होता है। तो अगर 2 इक्विवेलेंट डालेंगे तो ये वाला रिएक्ट करेगा, और 3 इक्विवेलेंट डालेंगे तो तीनों के तीनों रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज भी समझ में, इसके अंदर अगर 1 इक्विवेलेंट डालेंगे तो ये रिएक्ट करेगा केवल, और 2 डालेंगे तो ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी आपको चीजें समझनी है। अब यहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊंगा पीले कलर के अंदर, जो तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है ना, कि अगर तुम्हारे पास इस तरह के कोई भी कंपाउंड्स आगे जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये वाले कंपाउंड्स मेरे पास कहीं भी कभी भी आ गए ना इस RMGX वाले क्वेश्चन में, ठीक है, इन चारों के अंदर प्रोफाइल 1 वाली रिएक्शन होती है। क्यों होती है? देखो यहाँ पे तुम हटाओगे तो यहाँ पे अपन ने देखा था इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से ये बहुत स्टेबल स्पीशीज बनती है। यहाँ पे इस तरह का सिमिलर रहता है। यहाँ पे अपन ने देखा है कि यार ये दोनों साइड रेजोनेंस शो करता है तो काफी स्टेबल स्पीशीज होती है, और ये एरोमेटिक बन जाता है। इसलिए ये आपके चारों के चारों तरफ करेगा रिएक्शन, है ना। ठीक है, अब अपन चारों के चारों प्रोफाइल्स के बारे में कुछ रिएक्शन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आती है अपनी एसिड बेस रिएक्शन यूजिंग RMGX, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, आप RMGX लेते हो, उसके अंदर आप एसिडिक बेस प्रोफाइल वाला कुछ डालते हो तो यहाँ पे एल्कीन बन जाता है, ठीक है। अगर अपन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अगर देखें, ठीक है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल तुमने इसके अंदर डाला CH3COOH, तो बताओ क्या होगा, इसमें क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा, और MgXOCOO CH3 अपना यहाँ रह जाएगा। अगर मैं ये वाली स्पीशीज डालता हूँ, तो मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि ये एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो हाइड्रोजन है काफी एसिडिक होगी बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, तो यहाँ पे भी आपका एल्केन बन जाएगा। सिमिलरली इसके अंदर अपन D2O डालते हैं तो भी आपका RD बन जाता है, फिनोल डालते हैं तो भी आपका RH बन जाता है, ठीक है। तो ये सब तुम कर सकते हो, बेसिकली एल्केन बनाना है, इतना याद रखना है अपन को, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार मोल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हें ये बोलेंगे C9H4 तुमने लिया है, इसका 1 मोल अपने पास है, इसके अंदर तुमने CH3MgBr डाला है और तुम्हारा CH4 बना 4 मोल्स, ठीक है ना। तो बताओ इसकी स्ट्रक्चर क्या है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो पहले इसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालते हैं, अनसैचुरेशन कभी भी होता है तो ऐसे पहले अपन ये करते हैं। तो क्या करेंगे,
डीओ पर डीओ नहीं निकालना याद है तो भाई जाके पढ़ो, ठीक है ना। 10 - 2 हो जाएगी, डीओ 8 हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। मतलब ये आपने जीओसी के अंदर पढ़ा है ना, जीओसी 1 के अंदर डीयू इसकी हो जाएगी 8। और इसके अंदर अगर 4 मोल रिएक्शन हो रही है ना इस तरह की, यानी कि इसमें 4 एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब तुम इस तरह की क्या स्पीशीज बना सकते हो कि तुम्हें पे 4 एसिडिक हाइड्रोजन और 4 एसिडिक हाइड्रोजन इस केस में केवल तब आ सकते हैं तो हमारे पास एल्काइन हो, क्योंकि अपन ने देखा है कि केवल एल्काइन जो होता है ना वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है सिग्निफिकेंट कि यार इसके साथ रिएक्ट कर पाए। तो तुम्हें इतना पता है कि तुम्हारे पास 4 सीसी बॉन्ड तो है भाई, ये तो पता चल रहा है साफ। यहाँ पे अब ये H डालोगे तो ये एसिडिक हो जाएंगे। और डीयू कितनी होगी अपनी, डीयू भी सेटिस्फाई होगी। अब एक कार्बन और लगाने, कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ कहीं तो लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये बना लो, कंप्लीट कर लो इसकी वैलेंसी, ठीक है ना। तो ये अपना कंपाउंड हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी RMGX बेस्ड की, भाई कुछ रिएक्शन दे दी, मोल वोल बता दिए, बताओ स्ट्रक्चर क्या है। तो ये ऐसे करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टूल्स जो काम के आपके पास है, पहला तो डीयू तो हमेशा काम आता ही आता है, डीयू से काफी बड़ा आइडिया लग जाता है। और दूसरी तुम्हें रिएक्शन याद होनी चाहिए थी, RMGX रिएक्ट करके कितना मोल बनाता है। तो 4 एसिडिक हाइड्रोजन है, पता चला अपन को किससे, 4 मोल से, और फिर अपन ने कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लिया, ठीक है ना। तो एसिड बेस में कुछ देखो खास कुछ था नहीं, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं प्रोफाइल 2 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यूजिंग RMGX। चलो भी देखते हैं क्या करें। तो इसका मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ रफली। तुम्हारे पास जैसे ये वाली बॉन्ड है, इसके अंदर तुमने R-MgX जैसे डाला, तो ये रिएक्ट करेगा यहाँ पे और ये आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तुम्हारा इस तरह का कुछ बनेगा। और ये रिएक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म, ठीक है। ये जबरदस्ती की चीजें हैं, ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, ठीक है। फिर इसके अंदर तुम वाटर डालोगे तो ये इस तरह से तुम्हारा बना डालेगा अल्कोहल प्लस MgX OH, ठीक है। तो अल्कोहल बनता है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के साथ। ये याद होना चाहिए, मैकेनिज्म याद नहीं हो, ये जरूर याद होना चाहिए भाई क्या और कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो चलो अब अपन इसमें एक दो इंफॉर्मेशन अपन देख लेते हैं। पहला ये कि तुम जैसे फॉर्मल्डिहाइड लेते हो, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड लेते हो, इसमें तुम डालते हो RMGX और पानी, ठीक है। यहाँ पे पानी भी डालना रहेगा क्योंकि तभी आपकी वो अल्कोहल फॉर्मेशन हो पाएगी, ध्यान में रखना ये बात। यहाँ पे आपका अटैक करेगा ये, यहाँ पे आएगा ये, और तुम्हारे पास कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर तुम्हारे पास एल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्मल्डिहाइड है, उसके अंदर तुम सेम रिएक्शन अगर करा रहे हो ना, तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, ठीक है। क्योंकि एक तुम्हारे पास पहले से, और यहाँ पे अपन R-MgX मान लेते हैं डेट से, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और अगर तुमने कीटोन यूज किया है, तो क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, याद रखिएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे R-MgX जैसे अपन ने यूज किया, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा कि भाई 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री जब भी बन रहा हो ना इस रिएक्शन, तो यानी पक्का तुम्हारे पास जो कंपाउंड है वो फॉर्मल्डिहाइड था। ये एक चीज कई बार काम आ जाती है ना। तो अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल ये बोला जाए कि हाउ कैन यू मेक 1 डिग्री अल्कोहल, सजेस्ट मेथड, तो क्या तरीका हो सकता है, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर अपन ग्रिग्नियर रिएजेंट डाल दें, ठीक है। और अगर तुम्हें 2 डिग्री अल्कोहल बनाने तो अपन यूज करेंगे एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। अगर तुम्हें 3 डिग्री अल्कोहल बनाने देन यू विल यूज अ कीटोन, ठीक है। अब यहाँ पे अपन जैसे कोई क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े बहुत। अब जैसे तुम्हें क्वेश्चन ये दिया है, और ये क्वेश्चन प्लीज करते जाओ, है ना। ऑर्गेनिक के साथ में क्या है कि क्वेश्चन करने से क्या है, रिएक्शन याद हो जाती है। पूरी केमिस्ट्री में मैं कहता रहता हूँ। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे एक तुम्हारे पास कोई XYZ कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड इतना पता है अपन को, ठीक है। इसके अंदर अपन ने ये वाला ग्रिग्नियर रिएजेंट डाला है, ठीक है। ये वाला अपन ने डाला है रिएजेंट। और देखो मेरे भाई, तुम्हें अगर रिएक्शन की अगर तुम्हें मैकेनिज्म वगैरह याद नहीं है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चंस के दौरान जो मैं बता रहा हूं ना, और जो रिएक्शन है वो मेन याद होनी चाहिए, ठीक है ना। इतना भी याद है, बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारे पास ये बन रहा है, देखो यार, ये तुम सेटिस्फाई करा लेना वैलेंसी कार्बन की, वो बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या होगा बताओ, क्या हो सकता है ये, ठीक है ना। तो ये अपने पास सवाल इस तरह का है, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे ये देखो कि यार अपने पास ये जो अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल है, और 2 डिग्री अल्कोहल किससे बनता है, वो एल्डिहाइड से बनता है। ये फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 1 डिग्री बनता है उसमें, यानी अपन को एक एल्डिहाइड है ये। अब तुम ये देखो कि ये जो R- ग्रुप है, ये कहाँ पे अटैच हुआ है इसके अंदर, तो इसमें कहीं ना कहीं ये वाला कार्बोनिल ग्रुप तो रहा होगा पहले, जो ये बना रहा है ना। और यहाँ पे यहाँ पे अपन ने R अटैच कर दिया, ये वाला, अगर इसको अपन R बोले, तो ये वाली चीज कंप्लीट है, ये वाली चीज कंप्लीट है। ये वाली चीज अपने पास अभी तक आई नहीं है, तो अटैच कर दो। ये हो गया अपना जो एल्डिहाइड था, ठीक है ना। तो अब ये R तो अपन ने अलग से डाला है, तो बेसिकली अपना एल्डिहाइड ये है। क्या समझ में आया आप लोगों को?
ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं स्ट्रक्चर बना बना के, कि थोड़ा इमेजिनेशन चलानी पड़ती है। तो इसी के साथ अपनी सेकंड प्रोफाइल भी फिनिश हो गई है। अब अपन देखने वाले थर्ड प्रोफाइल जो है अपनी SN2TH, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे ये है कंपाउंड, ठीक है ना, Lg तुम्हारे यहाँ पे लीविंग ग्रुप है जो लीव कर देता है इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिएक्ट करता है, यहाँ पे वापस से आपके ये R डैश वही यहाँ पे R डैश कर दो इसको, और ये वापस से आपका बन जाता है लीविंग ग्रुप, लीव कर जाता है, इसका नाम ही है, इसकी फितरत ही है, और आपके पास एक कीटोन बन जाता है, ठीक है ना। तो SN2TH के अंदर आपका कीटोन बनता है, ठीक है। तो सेकंड प्रोफाइल जो थी उसके अंदर एल्कोहल बनता है, थर्ड प्रोफाइल के अंदर आपका क्या बनता है, कीटोन, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब फॉर एग्जांपल आप अपन यहाँ पे क्वेश्चन देखें, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन अपन लेते हैं, 2 क्वेश्चन कराऊंगा। ये देखो, जैसे तुम्हारे पास ये वाला कंपाउंड है, इसके अंदर तुमने 2 रिएजेंट डाले। पहला तुमने PHMgBr अच्छे से डाल दिया, बहुत सारा दबा के खूब सारा डाल दिया, और फिर तुमने डाला इसमें पानी, ठीक है। तो बताओ क्या बनेगा। तो अब ध्यान से देखो कि इसमें क्या होगा। इसके अंदर सबसे पहले आपने एक्सेस में डाला है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो तुम्हारी रिएक्शन जितनी हो सकती है उतनी होती जाएगी। तो सबसे पहले इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, प्रोफाइल 3 रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोफाइल 3 दिख रही है ना तुम्हें इसके अंदर, तो ये प्रोफाइल 3 हो जाएगी, और अपना ये बन जाएगा अकॉर्डिंग टू थर्ड वाली रिएक्शन जो अपने थोड़ी देर पहले देखी थी, ठीक है ना। ये चीज प्लीज नोट बनाते जाओ और ध्यान में रखते जाओ कि प्रोफाइल कौन सी कब लग रही है, ठीक है, वरना तुम बाद में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ऑर्गेनिक में चलते चलते अपन को याद रखते जाना कौन सी प्रोफाइल कब क्या है, ठीक है। तो ये अपना बन गया। अब इसके अंदर अपन ने एक और चीज नोट की कि अरे यार ये तो देखो इसके अंदर प्रोफाइल 2 वापस से हो सकती है, ठीक है, प्रोफाइल 2 इसके अंदर वापस से हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड हो, ये देखो दिख रहा है तुम्हें, कीटोन दिख रहा है मेरे भाई, तो इसमें प्रोफाइल 2 भी हो सकती है। अब क्यों होगी, क्योंकि एक्सेस में लिया है, बहुत सारा है, भरमार है इसकी, तो पहले ये रिएक्शन होकर रुकेगा नहीं है, अब ये रिएक्शन 2 और शो करेगा, और ये क्या बना लेगा, आपका एल्कोहल बना लेगा, पीएच एक और आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब वो जेईई मेंस वाले ये भी ऑप्शन में डालेंगे, और जो नालायक बच्चे होंगे वो लोग ये टिक करके खुश हो जाएंगे कि भाई हम तो बड़े होशियार है, और फिर माइनस बनाएंगे, फिर बोलेंगे आंसर की गलत है। नहीं भाई गलत नहीं है, एक्सेस में लिया हुआ था, तुमने ध्यान नहीं दिया है ना। तो ये अपना हो जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, इसमें Mg इसके साथ और भी प्रोडक्ट बनेगा। तो आपकी पहली रिएक्शन के अंदर ये तो बन ही रहा है OCH3, अब इसके अंदर और रिएक्शन फर्दर होगी, और ये CH3OH प्लस MgBrOH भी बना लेगा, Mg के साथ Br और OH अटैच है, ठीक है। तो ये तो साइड प्रोडक्ट है, मेन अपना आंसर ये है, ठीक है, समझ गए थर्ड प्रोफाइल। अब अपन एक थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, मैकेनिज्म वगैरह वाला, बढ़िया सा एडवांस लेवल का, ठीक है। और ये वाला रिएक्शन देखो थोड़ा सा हाईफाई है, तो समझ में नहीं आया तो घबराना मत। तुमने जैसे ये वाली रिएक्शन, तुमने ये कंपाउंड लिया, ठीक है, इसमें तुमने डाल दिया ये RMgX डाला, और ये एक्सेस में डाला है, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, एक्सेस में डाला है, ठीक है ना, बहुत सारा डाला है, तो तुम्हारे पास ये कंपाउंड बन गया। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। अब जेईई एडवांस के अंदर एक्सप्लेन द मैकेनिज्म नहीं आएगा, उसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछेंगे। तो अब सोचो कैसे करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपनी रिएक्शन होगी कुछ इस तरह की कि भाई ये रिएक्ट करेगा RMgX वाली रिएक्शन के अकॉर्डिंग, थर्ड प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, ये आपका इस तरह का कुछ प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वो बंदा कर पाएगा जिसको मैकेनिज्म याद है। अब मैकेनिज्म देखो मैं याद करने को कहूंगा नहीं, ये चीजें उनके लिए यार जो जेईई एडवांस्ड वगैरह के अंदर ज्यादा एम करते हैं, ये उस बंदे के लिए है, ठीक है। कोई बंदा जेईई मेंस के लिए एम कर रहा है, उसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो भाई जबरदस्ती इस क्वेश्चन में मत फंसना, ठीक है। तुम्हें रिएक्शन याद होनी चाहिए कि भाई प्रोफाइल 1 2 3 4 क्या होती है। ये मैकेनिज्म के चक्कर में केवल वो बच्चा पढ़े जो बहुत ज्यादा मतलब जिसकी तैयारी उसको करनी हो, जिसको है ना, जबरदस्ती मत पढ़ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वापस RMgX आएगा, ठीक है, और अब ये यहां पे अटैक करेगा। कैसे बनाऊं, तो ये कुछ ऐसा बेसिकली हो रहा है कि भाई ये तुम्हारा यहाँ पे तो O माइनस MgBr है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम्हारा है एक CH3 एक O माइनस MgBr, ठीक है। और अब इसके अंदर तुम्हारा पानी वानी जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा कि देखो ये वाला जो है यहाँ पे OH आ गया तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा ये, फिर ये और OH, और इसको अगर तुम खोलोगे, थोड़ा सा खोलोगे, इसके जैसा बनाओगे, तो देखो ये वाला ग्रुप आपका OH फिक्स हो गया,
फिर एक कार्बन एटम, फिर दूसरा कार्बन एटम, ये हो गया, ये हो गया, ये तीसरा कार्बन एटम भी हो गया, और ये तुम्हारा चौथा है, ठीक है ना, ये तुम्हारा चौथा वाला कार्बन एटम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अब ये वाले कार्बन एटम पे तुम्हारे दो ग्रुप अटैच्ड है और OH भी अटैच्ड है। तो देखो ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड सेम है, तो बना दिया मैकेनिज्म अपन ने कि भाई पहले यहाँ रिएक्ट किया, फिर यहाँ पे रिएक्ट किया, फिर दोनों जगह से आपका OH उड़ गया। वैसे ऐसा उसका मैकेनिज्म की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, पता हो तो अपन अच्छे से कर पाएंगे काम, है ना। तो साइक्लिक में मैंने बता दिया कैसे करना होता है ना। तो चलो ये चीज अच्छी होगी। और अपन अब देखते हैं लास्ट प्रोफाइल, प्रोफाइल नंबर 4 ऑफ RMGX। या लाल कलर नहीं, थोड़ा सा पिंकिश टाइप्स कर देते हैं, मस्त एकदम, है ना। प्रोफाइल 4, ठीक है। इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास जैसे RMGX है, ये तुम्हारे R' बॉन्ड के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन अपनी होती है नॉर्मल, और एल्केन बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल RMGX प्लस BrCH2OR', ठीक है। जैसे तुम्हारे पास ये है, रिएक्शन देगा ये आपकी रिएक्शन देगा इस तरह की। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई यहाँ पे ब्रोमीन ने क्यों लीव किया, OR' ने क्यों नहीं किया, क्योंकि Br- जो है ना वो एक वीक बेस होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। सॉरी, ये OR' जो है इसके कंपैरिजन में Br- एक वीक बेस होता है, तो एक बेटर लीविंग ग्रुप है, ठीक है ना। ये अपन ने पढ़ा हुआ है कि वीक बेस अगर कोई है तो वो बेटर लीविंग ग्रुप रहता है, ठीक है ना। ठीक है, अगर कोई स्पीशीज जैसे वीक बेस है, यानी कि वो इतनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, यानी कंपैरेटिवली वो ज्यादा स्टेबल है, यानी कि वो अपने आप में रह सकता है, ठीक है। ये OR' जो है अपने आप में रहने की उतनी ज्यादा टेंडेंसी नहीं रखता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर बेस है कंपेयर टू Br-। अब ये कहाँ से पता चला, ये भाई ऑर्डर याद होना चाहिए, ठीक है ना। एसिड बेस का ऑर्डर याद होना चाहिए आपको, है ना, जो GOC में पढ़ा है अपन ने, GOC2, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये स्पीशीज अगर खुद से सर्वाइव इजीली कर सकती है, तो ये बोलेगा कि यार मैं सह लूंगा बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अच्छे से रहो यहाँ पे, और ये चला जाएगा खुशी हंसी खुशी से, है ना। तो ये इस तरह से लॉजिक लगा लगा के याद करोगे, तुम्हें कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब चलो ये सब ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अपन एक और स्पेशल रिएक्शन देखते हैं, SN2 रिएक्शन विद एपॉक्साइड, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास हमने देखा था कि भाई एपॉक्साइड क्या होता है, इस तरह की स्पीशीज, कि भाई तुम्हारे पास ऑक्सीजन के चारों इस तरह का कुछ बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्शन का कुछ मैकेनिज्म इस तरह से होता है कि ये इस वाले बॉन्ड पे अटैक करता है, यहाँ पे सॉरी इस पोजीशन पे, और ये तुम्हारा खुल जाता है ऐसे, ये बना देता है SN2 रिएक्शन करा के। अब ये H पे साथ रिएक्ट करके आपका अल्कोहल दे देती है, ठीक है। सिमिलरली तुम बाकी में भी रिएक्शन वगैरह करा सकते हो, लेकिन इसमें दो बात ध्यान रखनी है, ये वाली जो स्पीशीज है और ये वाली जो स्पीशीज है, ये रिएक्ट नहीं करती RMGX के साथ, क्योंकि ये एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, ऐसा तुम कुछ सोच सकते हो, है ना। इनकी रिएक्शन नहीं करानी है। अब यहाँ पे अपन कुछ अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे, है ना, अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे अपन, है ना। आम रिएक्शन नहीं है, अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, सम अदर रिएक्शन। ये तुम्हारी 5th प्रोफाइल कह लो। ये कोई मतलब ऐसा नहीं कोई प्रोफाइल है इन द सेंस कि कुछ ये रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है। पहली रिएक्शन तुम्हारी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो RMGX जो होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कुछ इस तरह की हरकतें करता है। ये C पे अटैक करेगा, ये यहाँ आएगा। ये मैकेनिज्म याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि भाई कोई बंदा एडवांस वगैरह के लिए ज्यादा पढ़ना चाह रहा हो और उसको ऐसी चुल मचे कि भाई यार सब याद करते अपन तो, है ना, AR1 फोड़नी अपन को, तो ऐसा कोई बंदा उसके लिए बता रहा हूँ ये मैं। बाकी मेन तुम्हें ये पता होना चाहिए, मैकेनिज्म दिख गया कैसे क्या होता है, ये यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ जाता है HOH, वही अपना रोज का ही है। मेन तुम्हें याद होना चाहिए, ये लिया है, ये डाला है और ये बना है, ठीक है। ये 3 याद होना चाहिए। RMGX लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डालोगे तो तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ बताने का है नहीं भाई, बस रिएक्शन है, याद कर लो। RCN के साथ रिएक्शन अगर अपन देखें तो ये जो है, ये अगर R-CN तुम लो और ये RMGX है ना, ये रिएक्ट करके बनाते हैं तुम्हारा ऑफकोर्स एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में RCOOR', ठीक है। ध्यान रखेंगे ये चीज आप। मैकेनिज्म इसका कुछ ऐसा है कि वापस से ये जो है ये यहाँ पे रिएक्ट करता है तुम्हारे C के ऊपर, और ये तुम्हारा इधर आ जाता है, तो कुल मिला के कुछ ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे R' है, ये तुम्हारा C पे R भी लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड N-MX है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और तुम्हारे पास इस तरह कुछ बन जाता है। अब ये वापस से जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर तुम्हारा कार्बन पे आता है और ये यहाँ पे आ जाता है, और फिर तुम्हारे पास कुछ इस तरह का एक स्पीशीज बनता है R-NH- और OH2+। अब यहाँ पे वापस से रिएक्शन आगे और प्रोसीड होती है,
तुम्हारे आर डैश आर जो है ये तो तुम्हारा यहाँ आ जाता है, और तुम्हारा जो NH2 है वो एक चुपचाप निकल जाता है, तुम्हारा स्पीशीज बन जाता है। ठीक है, ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मेन जो फर्स्ट लाइन थी वो याद है। रफ मैकेनिज्म में लिख रहा हूँ यार, कोई होशियार बच्चा हो उसके लिए, बाकी ऐसे कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि भाई बाकी लोग होशियार नहीं है, बस प्रायोरिटाइजेशन की बात होती है ना, जबरदस्ती की क्यों रिएक्शन याद करनी है अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अगर अपन देखें RMgX की, ठीक है, तो ये बनाता है ROH प्लस MgXOH, ठीक है ना। मैकेनिज्म देखो वापस से देखना चाहो तो ये R माइनस है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर आपकी OO बॉन्ड बन जाएगी, और OO बॉन्ड एक साथ काफ़ी स्टेबल नहीं होती, पता है सबको, तो ये इस तरह से OO सिंगल बॉन्ड स्टेबल नहीं होती है। वापस से RMgX ऐड करेगा, 2ROMgX बनेगा ये, ठीक है ना, मतलब ये वाला यहाँ जुड़ गया, ये वाला यहाँ जुड़ गया, और फिर H2 के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये ROH बना देगा और अपना MgX और OH अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे अपन एक पॉइंट देखेंगे, स्पेशल पॉइंट, ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक बस फैक्ट टाइप है। स्टेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन नॉट बी फाउंड बाय दोज एल्काइल हैलाइड्स व्हिच हैव एसिडिक H और X डबल बॉन्ड Y टाइप ऑफ बॉन्ड। जैसे कि तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास ये है, इस तरह की स्पीशीज जो होती है ना, वो एक अच्छा, या फिर एसिडिक H वाली जो है वो अच्छा सॉरी स्टेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक मॉलिक्यूल जो होगा ना वो तुम्हारे दूसरे मॉलिक्यूल को अटैक कर देगा। जैसे तुम्हारे पास जैसे ये वाली स्पीशीज जैसे RMgX है, तो अब क्या होगा मेरे भाई कि तुम्हारा RMgX जो है ना वही एक दूसरे पर अटैक कर देंगे। देखो एसिडिक बेस एसिडिक H मिल गया तो ये एसिड वाली प्रोफाइल के अकॉर्डिंग रिएक्शन दे देगा, और ये स्टेबल ही नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा भाई आपस में ही लड़ रहे हैं तुम्हारे मॉलिक्यूल्स, तो भाई रिएक्शन क्या देंगे भाई, समझ रहे हो। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, वापस से फालतू का पॉइंट है डाई GR, कि भाई एक से तो अपन कर नहीं पा रहे हैं, दो देखेंगे। तो तुम्हारे साथ कभी ऐसा होता है ना कि जैसे तुम्हारे पास एक है कार्बन चेन बनाऊंगा यार केवल क्लैरिटी के लिए, इसमें तुम Mg और ईथर डालोगे ना, तो तुम्हारे पास क्या होगा, कार्बिन बन जाएगा एक तो, अरे यहां कार्बिन बन जाएगा और MgCl2 बन जाएगा, ठीक है एक तो ये। अब अगर ऐसा है कि ये अलग अलग पे है, फिर तुम डालोगे ना सेम चीज तो ये डबल बॉन्ड बना देगी, ठीक है। अगर 3 का डिफरेंस है, यहां पे Cl है, यहां पे Cl है, इसमें तुम Mg और ईथर डालोगे तो ये चेन बना देंगे, ठीक है। अगर 4 का डिफरेंस है, ठीक है, अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, वैसे जानने की जरूरत नहीं थी बट ठीक है, तो तुम्हारा इस तरह का रिएक्शन हो जाता है। अब इनकी भाई मैकेनिज्म मत पूछने बैठ जाना, नहीं पता चलेगी। और अगर 5 का डिफरेंस है तो ये पूरी की पूरी आपका पेंटागन ही बना डालते हैं, ठीक है ना, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो और भी चीजें बहुत सारी चीजें करने को की जा सकती हैं, लेकिन अपन जबरदस्ती में नहीं फंसेंगे, ठीक है ना। बहुत करने को तो बहुत हो सकती है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो अब अगर कोई पूछे तुमसे कि भाई इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, तो तुम्हें चारों प्रोफाइल याद होनी चाहिए, बस इतना तुमने कर लिया ना, इतना कर लिया। और जो मैंने स्पेशल रिएक्शन बताई थी ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, नाइट्राइल के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वो याद होनी चाहिए। बस ये 4-5 रिएक्शन याद कर लो, तुम्हारे पूरा चैप्टर क्लियर है, और कुछ है ही नहीं। जेई मेंस के तुम ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन कर लोगे, और एडवांस की अगर बात करें तो 70-80% क्वेश्चन अगर आएंगे ना RMgX से तो तुम पक्का कर लोगे, अगर तुमने केवल इतना याद रखा कि भाई एसिडिक प्रोफाइल पहचान पाए तुम, ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रोफाइल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तुम पहचान पाए, थर्ड प्रोफाइल और फोर्थ प्रोफाइल इनको पहचान पाए, और इनके अंदर क्या बनता है तुम्हें अगर ये याद है तो तुम्हारा पूरा चैप्टर क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका ध्यान अब होना चाहिए कि अपन इस पे ट्राई करें और ध्यान करें इन चीजों को, ठीक है, बढ़िया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट, और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन,
नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं। तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।